अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बियर केक। ठीक है, इसके लिए मैंने जो है ना, ये देखेंगे, मैंने बेसिक वनीला स्पॉन्ज जो है वो ले लिया है। ठीक है, इसको मैंने स्क्वायर में काट लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको जो है मैं 8x8 इंच का मोल्ड लेके, ठीक है, इसका मोल्ड लेके इसको जो है ना मैं कट कर लूंगी। ठीक है, ये जो कॉर्नर्स है ना, ये वेस्ट नहीं होंगे, ये हमारे बियर की टांगे और बाजू बनेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको, ठीक है, इसको राउंड शेप में मैं काट लूंगी। अगर आप लोग के पास केक बोर्ड, आप लोग केक बोर्ड रख के वो काट लें। ठीक है, ये मैंने 2 स्पंज बनाए थे। ठीक है, ये सेम वही रेसिपी है जो आप लोगों को मैंने दी हुई है। ठीक है, 5 अंडों से मैंने क्या किया, 5 अंडे लेके, ठीक है, ये मैंने जो है इससे 2 मैंने बना लिए थे स्क्वायर में, क्योंकि हमने नीचे बियर के पहले बेस बनानी है, तो उसके लिए मैंने स्पॉन्ज केक लिया है, और जो उसके ऊपर यूज़ होना है उसके लिए मैंने जो है ना चॉकलेट केक यूज़ किया है। चॉकलेट केक की रेसिपी भी मेरे पास आप लोगों को मैंने दी हुई है, मैं वो भी जो है इसमें डाल दूंगी। ठीक है, वो मैंने 6 इंचज़ के मोल्ड में बनाया है। ठीक है, और वो मैंने एक ही केक बनाया था, क्योंकि जो वो रेसिपी एज इट इज़ वही मैंने बनाई है और उसी को मैंने कर दिया। ठीक है, इसको मैं 2 लेयर्स में काट लूंगी, और 2 मैं पहले जो हूँ लेयर्स काट चुकी हूँ, कि टोटल 4 हम करेंगे। कि ये देखें, ये चॉकलेट केक है, इसको इस तरह मैंने 4 काट लिए। 2 मैंने छोटे साइज में काटी है और 2 मैंने बड़े साइज में काटी है। इसको ये क्योंकि वनीला स्पॉन्ज है, इसको पहले मैं तो इसको सोक कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क और क्या नाम है, दूध के साथ। आप लोग इसको शुगर सिरप के साथ भी जो है ना आप लोग इसको सोक कर सकते हैं। ठीक है, ये करके मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मेरे पास फिलिंग्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, मैं वो लगाऊंगी। मेरे पास ब्लूबेरी की फिलिंग है। ठीक है, ये मेरे पास फिलिंग है। ठीक है, मैं ब्लूबेरी फिलिंग और कीवी फिलिंग, मेरे पास 3-4 तरह की फिलिंग्स है। ठीक है, मैं हर लेयर में अलग तरह की फिलिंग लगाऊंगी। और पहले मैं क्या करूंगी, इसके जो फिलिंग के अंदर सॉस है ना, वो थोड़ा सा मैं डाल के ना इसके बेस पे जो है ना स्प्रेड कर लूंगी। ठीक है, और फिर मैं इसके ऊपर क्रीम डालूंगी। ठीक है, क्रीम डाल के मैं क्रीम केक बना रही हूँ, मैं फ्रेश क्रीम केक बना रही हूँ, मैं बटर क्रीम या फाउंटेन केक नहीं बना रही। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर जो डिटेलिंग होगी ना, नोज और मुंह और जो कानों पे थोड़ी सा लगेगा, और जो है पाँव पे वो सिर्फ थोड़ी सी जो है ना वो लगेगी इस पे फाउंडेंट। उसके अलावा ये फुल फ्रेश क्रीम केक है। ठीक है, और ये अच्छी तरह मैं इसको, ये ब्लूबेरी फिलिंग है। ठीक है, ये इसके नीचे पहले मैं ये जो जैम्स है ये मैं लगा लूंगी, फिर इसके ऊपर मैं क्रीम लगाऊंगी, और क्रीम लगाने के बाद इसके अंदर मैं ब्लूबेरीज की फिलिंग ऐड करूंगी, और उसके बाद जो है मैं फिर इसके ऊपर केक की लेयर दूंगी। ठीक है, मैं फ्रेश क्रीम में बना रही हूँ, मैं फाउंडेन या उसमें नहीं बना रही हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह हम स्प्रेड कर लेंगे, और फिर मैं इसके ऊपर जो हूँ फिलिंग ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह से हम लगा लेंगे इक्वली। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है मैं फिलिंग ऐड करूंगी। आप लोगों के पास फिलिंग ना हो, आप लोग इसके ऊपर मिक्स कॉकटेल भी डाल सकते हैं, आप लोग इसके ऊपर पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, आप लोग फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, आप लोग मैंगोज होते हैं, आप लोग मैंगोज डाल सकते हैं। आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो आप लोग वो डाल सकते हैं। ये मेरे पास फीलिंग्स पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं यही ऐड कर दूं। ठीक है, ये मैं ब्लूबेरीज डाल रही हूँ, और अच्छी तरह से आपको लोगों को जितनी डालनी है फिलिंग आप लोग उतनी डाल दें। बस ये ध्यान कीजिएगा, क्योंकि ये बनना है केक, वो 3D केक, क्योंकि मैं 3D बियर बना रही हूँ, तो वो जो है ये ना हो कि वो फिर जो है स्लिप होता रहे। ठीक है, ये आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, तो उस हिसाब से आप लोग फिलिंग ऐड कीजिएगा। क्योंकि क्रीम केक भी है, क्योंकि क्रीम केक को जो है ना ज़रा हैंडल करना मुश्किल होता है 3D केक में। 3D केक ज़्यादातर मोस्टली बनते हैं बटर क्रीम या फाउंडेंट के। ठीक है, लेकिन मैं बना रही हूँ क्रीम केक के साथ। ठीक है, ये डाल के इसको मैं हल्की थोड़ी सी क्रीम और ऐड करूंगी, और फिर इसके ऊपर मैं केक की लेयर रखूंगी, उसको देन फिर दोबारा मैं सोक करूंगी, और सोक करने के बाद फिर मैं उसके ऊपर फिर दोबारा ऐसे ही मैं क्रीम लगाऊंगी, फिलिंग डालूंगी, फिर एक और करूंगी, क्योंकि मैंने 4 लेयर्स में किया। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये बेस, ये केक गया इसके ऊपर। अब मैं फिर दोबारा इसको सोक करूंगी।
इसको अच्छी तरह से सोक करना है। जो फ्रेश होता है ना स्पंज केक, उसको ज़रा कम सोक करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने केक 1 या 2 दिन पहले जो है बेक किया हुआ, तो वो ज़रा जो है ना ज़्यादा सोक होगा, क्योंकि ये मेरा फ्रेश है। ठीक है, इसको मैंने जस्ट अभी 1 घंटे पहले मैंने इसको बेक किया है, तो इसको मुझे इतना ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा सोक करूँगी तो ये चल जाएगा। ठीक है, क्रीम लगाएं। क्रीम आप लोग अपने हिसाब से लगाएं, जितनी अमाउंट में आप लोगों को चाहिए, या आप लोगों को लगे कि आप लोग इतनी अमाउंट में क्रीम लगा के जो है केक हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो केक होते हैं उसको तो हम लोग जैसे मर्जी लगा लें, वो हैंडल हो जाता है। लेकिन जब हम 3D केक्स बनाते हैं तो उसमें जो है ना क्रीम हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है, इसको मैं जो हूँ ठीक है, ये क्रीम लगा ली। अब मैं इसके ऊपर कीवी की फिलिंग ऐड करूँगी, और कीवी की फिलिंग ऐड करने के बाद जो है ना मैं इसको फिर दोबारा जो है इसके ऊपर एक और लेयर लगाऊंगी। ठीक है, ये कीवी की फिलिंग ऐड करके, फिलिंग जो है इजीली आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग किसी भी हिसाब से जो है ना कोई भी फिलिंग ले हैं और आप लोग वो फिलिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैंस में भी मिल जाती है और जार्स में भी मिल जाती है। नहीं तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को ये फिलिंग्स भी बनानी सिखा दूंगी। ठीक है, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये घर में भी बन जाती है। तो मैं जो हूँ इसको 3 फिलिंग्स में बना रही हूँ। ठीक है, मैंने डाली आपके सामने ब्लूबेरीज, अब कीवी, इसके ऊपर मैं डालूंगी पाइनएप्पल, और इसके ऊपर जो बियर का फेस बनेगा वो बनेगा चॉकलेट से, क्योंकि स्पंज के जो है ना थोड़ा सा लाइट होता है, जो स्पंज होता है वनीला स्पंज। तो जो फेस है, क्योंकि हमें फेस चाहिए इतना कि जो है ना टिक जाए। आप लोग चाहें तो आप लोग स्पंज से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं चॉकलेट केक यूज कर रही हूँ, और मैं उसके अंदर फिलिंग भी चॉकलेट ही यूज करूंगी, लेकिन मैं करूंगी क्रीम के साथ। ठीक है, क्रीम के अंदर मैं चॉकलेट गिनाश बना के, चॉकलेट गिनाश की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है, चॉकलेट फज की भी रेसिपी आप लोगों को लिए मैंने डाली हुई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, वही मैंने करके तो वो की हुई है। ठीक है, इसको देन मैं फिर सोक करूंगी, और फिर सेम प्रोसीजर, क्योंकि स्पंज केक की हमने हर लेयर को मस्ट जो है ना वो सोक करना होता है। इवन कि जो उसकी लास्ट लेयर होती है, टॉप लेयर, वो भी हम सोक करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि वो ड्राई ड्राई सा फील होता है। और ज्यादा सोक नहीं करना कि बहुत ज्यादा आप लोग इसको वाटरी कर दें, ये काम नहीं करना। ठीक है, इसको देन अगेन फिर मैं क्रीम लगाऊंगी, और क्रीम लगाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर अब फिलिंग सेंड कर दूंगी, डाल दूंगी। ठीक है, इक्वली आप कर लें। इसको अच्छी तरह से आप इक्वल कर लें। ठीक है, 4 लेयर्स इनफ हैं इसकी केक जो है ना बियर की बेस बनाने के लिए। आप लोग चाहें, आप लोगों को ज्यादा बड़ा बियर चाहिए, ये भी इसमें लेंथ में जो है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इस रेसिपी में एटलीस्ट 15 पाउंड का जो है ना बियर बनेगा। ठीक है, 15 पाउंड कहीं पे भी नहीं गया, इजीली 15 पाउंड का जो है ना बियर बनेगा। तो इससे ज्यादा बड़ा और बियर क्या बनाना है, आप लोग छोटा कर सकते हैं। इससे बड़ा बियर तो फिर वो अजीब सा हो जाएगा। आप लोग चाहें तो आप कर सकते हैं जितना बड़ा आपको चाहिए, लेकिन ये भी एक अच्छा खासा बड़ा बियर होगा। और फिलिंग आप ये, ठीक है, ये पाइनएप्पल फिलिंग है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, जितनी मैंने फिर आपको बताया कि जितनी आप लोगों ने फिलिंग ऐड करनी है आप उतनी फिलिंग ऐड करें। कोई ये नहीं है कि आप लोगों ने कम या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अपने फ्लेवर के हिसाब से आप लोग जो है फिलिंग ऐड करें। और इसके ऊपर मैंने फिर रख दिया है, ये लास्ट हमारी है। ठीक है, इसको भी मैं सोक करूंगी, और इसको सोक करने के बाद फिर जो है मैं इसको कवर करूंगी गिनाश और क्रीम से। ठीक है, पहले मैं हल्की हल्की इस पे लगाऊंगी गिनाश। ठीक है, गिनाश की रेसिपी मैंने पहले भी दी हुई है, मैं अभी भी मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो है मैं लिंक दे दूंगी। उससे पहले मैं क्या करूंगी, इसकी कटिंग करूंगी। मैं जो हूँ ये 6 इंचेस का जो है ना राउंड मोल्ड लिया है मैंने। ठीक है, इसको मैंने ऊपर रख लिया। आप लोग जो है केक बोर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो है ना मैं इसको अब शेप दूंगी। ठीक है, हमने क्रीम लगाने से पहले इसको शेप देनी है। देखिए आप लोग,
इसको हल्का सा ऊपर से हमने राउंड शेप देनी है। और आप लोग देखते जाए मैं किस तरह कर रही हूँ इसकी कटिंग ना। ठीक है, अच्छी तरह हमने सारी साइडों से हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, कि ये सब साइड से जो है इसकी कटिंग हो जाए। ठीक है, इसको हम साइड साइड से कर लेंगे। पहले आप अच्छी तरह से कटिंग कर लें, बाद में आप जो है ना इसको हम लोग बाद में क्लीन करेंगे, क्योंकि मैंने केक बोर्ड जो है वो चेंज करना है। ठीक है, मैं इसको बड़े केक बोर्ड पे बनाऊंगी जो हैवी हो, क्योंकि केक मेरा जो है हैवी होगा। अगर मैं इस केक बोर्ड पे बनाऊंगी तो क्या होगा कि ये केक बोर्ड जो है ना वो मुड़ जाएगा। ठीक है, कि ये इतना सही केक बोर्ड नहीं है, हैवी नहीं है। तो इसकी अच्छी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, जहां से आपको लगे कि ये राउंड नहीं है या कोई प्रॉब्लम है वहां से आप कर लें। बाकी तो क्रीम जब आप फ्रोस्टिंग करते हैं ना, तो अगर थोड़ी बहुत कहीं से कोई कसर रह जाए तो हम लोग फ्रोस्टिंग में जो है ना उसको कर लेते हैं पूरा, तो वो इशू नहीं होता। लेकिन ये है कि एक गोल सी गुलाई सी ऊपर से लुका है, क्योंकि हमने इसके ऊपर फेस लगाना है। और चीज कभी भी जब बन रही होती है ना, जैसे अभी ये बन रही है, तो आप लोगों को यही लगेगा कि ये गंदा है, ये नहीं बनेगा, सही नहीं बनेगा। चीज का तभी पता चलता है जब चीज की सही लुक नजर आती है। जब चीज पूरी डन होने लगती है, जाहिर बात है जब हम एक कपड़ा सीते हैं तो नहीं पता चलता, जब चीज पूरी डन होने लगती है। ठीक है, हम ये केक का भी वो हिसाब है, जब हम इसको केक को कपड़े पहनाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर इस पे लुक अच्छी आएगी। देखें, मैंने जो है केक बोर्ड जो है अपना चेंज कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, इसको जो है ना मैं सिर्फ क्रम कोटिंग करूंगी। इसको मैंने पूरी क्रीम से नहीं भरना। इसको पहले मैं हल्की हल्की सी लगाऊंगी गिनाश। ठीक है, और गिनाश लगाने की, क्योंकि मुझे ऊपर फेस लगाना है तो मैं ऊपर वाली जगह पे गिनाश लगाऊंगी। ठीक है, और गिनाश लगाने के बाद जो है ना मैं इसके ऊपर क्रीम लगाऊंगी। ठीक है, ब्राउन क्रीम मिक्स करके पहले वाइट लगाऊंगी, फिर मैं ब्राउन बिल्कुल लाइट जैसे हम क्रम कोटिंग करते हैं ना, सिर्फ मैं क्रम कोटिंग करूंगी। इसको सिर्फ गिनाश में इतनी लगा रही हूँ कि नीचे साइड्स इसकी कवर हो जाए और इसके ऊपर हो जाए, ताकि जब मैं केक लगाऊं, केक का फेस लगाऊं, तो मेरा केक का फेस सेट हो जाए। ठीक है, क्रीम लग जाए, कुछ लग जाए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये जो आपको ऐसे लग रही है, ये मेरी जो साथ क्रीम लगी हुई थी ये मिक्स हो रही है, इसका कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोग यहाँ पे बटर क्रीम भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्रीम केक के साथ बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने क्रीम केक के साथ नहीं बनाना, आप लोग बटर क्रीम केक जो है ना, बटर क्रीम भी यूज कर सकते हैं। आप लोग बटर क्रीम केक बना लें। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से जो हूं ना मैं इसकी फ्रोस्टिंग करूंगी। ठीक है, ये देखें, इसकी फ्रोस्टिंग करके इसको मैं साइड पे रख दूंगी और फिर मैं इसके फेस पे आऊंगी, ताकि ये थोड़ी सी ठहर जाए। और ये देखेंगे मैंने जो है ना जो 6 इंचेस का मोल्ड लिया था। ठीक है, उसमें मैंने पहले बिल्कुल छोटा सा साइज काट लिया था, समझ लें कि ये 3 इंचेस या 4 इंचेस का। ठीक है, और ये है चॉकलेट क्रीम जो गिनाश होती है। मैंने क्या किया कि क्रीम को मैंने बीट किया और उसमें से जो है ना थोड़ी गिनाश मैंने इस क्रीम के अंदर ऐड कर दी। ठीक है, और इसको जो है ना मैं इस पे जो हूँ अब लगाऊंगी। ठीक है, इसके भी 4 स्लाइसिस ही मैंने काटे हुए, 4 लेयर कटी हुई हैं, उसको मैं जो हूँ ना कर लूंगी। ठीक है, नीचे वाली लेयर हमने छोटी रखनी है, उसके बीच में 2 वाली लेयर्स वो जितने 6 इंचेस का मोल्ड है वो रखनी है, और उसके बाद जो उसके ऊपर वाली टॉप लेयर होगी वो भी इसी साइज की होगी, 2 छोटी और 2 बड़ी, क्योंकि ये पूरा गोल जो है ना मुंह बनना है। तो ये गुलाई में होगा तो मुंह बनेगा। ये समझ लें कि ये जो है हमारे बियर की गर्दन है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप क्रीम लगा लें, जितनी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और जितनी आपको लगे ये सेट है। ये देखें, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी जो क्रीम है वो हार्ड है। ठीक है, मैंने वो क्रीम हार्ड बीट की है इसलिए ताकि जो है मेरा जो केक है उसका जो फेस है वो ठहर जाए। ये देखें, ये अब देखें कितना बड़ा साइज है। ठीक है, ये मैं इस पे लगाऊंगी, इस पे क्रीम लगाऊंगी और सेम यही प्रोसीजर। इसके ऊपर मैं कोई फिलिंग नहीं डाल रही, इस पे जस्ट मैं चॉकलेट जो है क्रीम ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसको आप मूस कह लें, चॉकलेट क्रीम कह लें, आप लोग जो मर्जी कह लें। और ये देखें मैंने हार्ट बीट की हुई है, इसको मैंने क्या नाम है वो
सॉफ्ट बीट नहीं किया हुआ, इसको मैंने अच्छा खासा हार्ड बीट किया हुआ है। ठीक है, ये अच्छी तरह से आप इसको स्प्रेड करें। इक्वल कर लें, जहां से अगर आपको लगे कि कम ज्यादा है आप लोग इसको इक्वल करें। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज दिखाऊं ताकि आप लोगों को कहीं कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, इसके ऊपर हल्की सी क्रीम लगाऊंगी मैं। ठीक है, थोड़ी सी इसके ऊपर मैं क्रीम ऐड करूंगी और इसके बाद जो है इसके ऊपर मैं सेकंड लेयर लगाऊंगी। ठीक है, अब इसके ऊपर सेकंड लेयर लग जाएगी केक की, उसकी। ठीक है, मैंने इसी तरह सारा कर लिया था और जो है मैंने कर लिया और इसको मैंने गनाश से कवर कर लिया है। और अब इसके बाद मैं क्या करूंगी कि स्टिक लगाऊंगी और मैं जो हूँ ये फेस जो है इसका बियर का, ये मैं इसके अंदर फिट करूंगी। स्टिक आप अपने हिसाब से कर लें जितनी आप लोगों को चाहिए। ठीक है, ये देखेंगे मैं टांगे काट रही हूँ। जो मैंने आपके सामने स्क्वायर केक के जो रखे थे ना, ये देखें, ये 2 स्लाइसेस ये लेके इसको मैं जो हूँ टांगे काट लूंगी। ठीक है, इसको इधर साइड्स पे लगाएं और साइड से हम थोड़ी थोड़ी कट करेंगे ताकि जो है ये हमारी जो है टांगे, बियर की टांगे, ये फिक्स हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं आपने काटना है, इसको सिर्फ थोड़ा सा काटना है ताकि ये जो है टांगे इधर फिक्स हो जाए बियर की। ठीक है, दोनों साइडों से आप इक्वल कर लें और जो इसके बाद हम इसकी जो है थोड़ा सा इसको डिटेलिंग देंगे। ठीक है, वो जरूरी होती है। ठीक है, दोनों साइडों से आप काट लें जितनी आप लोग को अपने हिसाब से लगे कि इतना जरूरी है, आप लोग उस हिसाब से वो कर लें। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर मैं हल्की हल्की सी क्रीम लगाऊंगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसको जस्ट क्रम कोट करना है, हमने इसके ऊपर और कुछ भी नहीं करना है। इसके ऊपर फिर हम पाइपिंग बैग से जो है ना, नोजल से हम लोग इसके ऊपर फ्लावर्स बनाएंगे। ठीक है, ये देखें मैंने क्रम कोट कर लिया था और मैंने टांगों पे ये देखेंगे मैंने नोजल दी थी और नोजल से जो है ना मैं इसको जो हूँ वो कर रही हूँ, फ्रोस्ट कर रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जैसे आप लोगों को लगे, आप लोगों ने फ्लावर्स बनाने हैं फ्लावर्स बना लें, आप लोगों ने ग्रास नोजल यूज करनी है वो कर लें, लेकिन मैं जस्ट ऐसे ही करूंगी। इस बियर को मैं पूरा कवर करूंगी इसी से ही। इसकी टांगे और बाजू इसके बाद में लगेंगे। ठीक है, बाजू इसके अभी नहीं लगेंगे। ठीक है, ये साइड पे कर लें, साइड्स पे भी हमने करना है ताकि कहीं से ये रह ना जाए। हमने इसको, ठीक है, हमने इसका कोई भी कॉर्नर हम लोगों ने इसका नहीं छोड़ना, हमने इसके हर कॉर्नर पे जो है ना ये लगानी है अच्छी तरह से। ठीक है, कोई भी इसका कॉर्नर ना छूटे। ठीक है, सारा हम इसी से इसको कवर करेंगे, इसका फेस भी, ये भी। ठीक है, फेस पे भी मैं आपको बता दूंगी इसका फेस कैसे बनाना है। फाउंडेशन लेके मैं पिंक कलर की फाउंडेशन लूंगी और उससे मैं इसके जो हूं ना पाँव वगैरह पे डिटेलिंग करूंगी, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आप लोगों ने इसको पूरा कवर करना है कि ये कहीं से नजर ना आए, कहीं से भी नजर ना आए। अच्छा, मैंने इसके अभी तक बाजू नहीं लगाया, बाजू इसके सबसे लास्ट में लगेंगे, जब ये पूरा कवर हो जाएगा फिर हम इसके बाजू लगाएंगे।
ये देखेंगे मैंने इसके फेस वो कल लगा दिया है फेस को मैंने कल। ये देखेंगे मैंने फाउंडेशन लिया है, इसके कानों पे मैंने पिंक कलर की फाउंडेशन, ऊपर मैंने फेस पे वाइट कलर की लगाई है, और पाँव पे भी इसके मैं पिंक कलर की ही फाउंडेशन लगाऊंगी। ठीक है, आईज भी मैंने ब्लैक जो फाउंडेशन ली है, ठीक है, मैंने ब्लैक फाउंडेशन लेके उसी से मैंने इसकी आईज बना दी है। ये पिंक फाउंडेशन देखे मैंने ये यहाँ पे लगा दी है नीचे पाँव में, और बाजू देखे मैंने बाजू भी लगा दी है, बाजुओं को भी मैं ऐसे ही कवर करूँगी। आप लोग अपने हिसाब से इसको जो है ना कर सकते हैं, जैसा आप लोग का दिल करे आप लोग वैसी इस पे जो है डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं इसके कानों को भी बाजुओं को सबको इसी से ही मैंने कवर करना है। ठीक है, ये सारी हम करेंगे इसको। ये जो मैंने क्रम बचा था ना, जो केक काटते हुए क्रम बच जाते हैं, मैंने वो क्रम के अंदर क्या किया, थोड़ी सी मैंने गिनाच ऐड करके इसको मिक्स किया, और उससे ये मैंने इसके कान और जो है इसकी नोज बनाई है। क्या आप लोग इसमें कुछ भी समझे ना कि ज़ाया होगा केक में कभी भी कुछ भी ज़ाया नहीं होता। आप लोग उसको जैसे मर्जी, जैसे आपका दिल करे आप लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कानों पे भी ऐसे कर लें बार बार आके। जब नोजल की टिप गंदी हो जाए ना तो उसको हमेशा साफ कर लिया करें। फिर क्या होता है, नोजल की टिप साफ करेंगे तो फ्लावर्स जो है ना क्लीन बनेंगे। तो कोशिश किया करेंगे जब नोजल की टिप आपकी गंदी हो जाए, साथ आप एक कपड़ा मस्त रखें, कोई भी साफ कपड़ा, उससे आप इसको जो है ना साफ किया करें। ठीक है, सारे कान भी मैं इसको ऐसे ही कवर कर लूंगी। क्या हमने कोई भी जगह नहीं छोड़नी जहाँ पे हमने जो है ना कि कहीं पे नजर है, बाद में हम देखेंगे अगर हमें कहीं पे लगेगा कि यहाँ पे सही फ्लावर नहीं बना और नजर आ रहा है, तो हम वहाँ पे भी फिर दोबारा से जो है ना इसको करेंगे कि इसके फ्लावर्स बना देंगे। ठीक है, और इसके बाद ये केक बोर्ड मेरा जो है खाली नहीं रहेगा। मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ग्रास लगाऊंगी। ठीक है, मैं इस तरह सारा कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखेंगे मैंने सारा बियर कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको पे क्या किया है कि मैंने पाइपिंग बैग में जो है ना ग्रीन कलर की मैंने ली है वो क्रीम में ग्रीन कलर ऐड किया, और इसके ऊपर मैं जो हूँ ना ग्रीन कलर से ग्रास पूरी बना दूंगी, पूरा पाइप कर दूंगी इसको साइड से। और जो है इसके बाद मैं इस पे क्या करूंगी, स्प्रिंकल्स ऐड करूंगी। और ये स्प्रिंकल्स ऐड करने के बाद मैंने क्या किया है कि मेरे पास जो है ना कॉपर डस्ट पड़ी हुई है, उसको मैं थोड़ा सा ऑयल में ऐड करूंगी। और ये जो वाइट कलर का आपको इसका फेस नजर आ रहा है ना, नोज, इसके ऊपर जो है मैं वो करूंगी, कॉपर करूंगी, इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करूंगी। और फिर जो है इसको जो है ये हमारा जो है बियर रेडी हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये रेडी है। ठीक है, ये देखें ये कॉपर कलर है, इसकी नोज के ऊपर ये मैंने बिल्कुल जो है ना थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने ये डाला है, और इसकी मैंने इस तरह से बेड सी बना ली है। ठीक है, और अब मैं इसको जो हूँ व्हाइट कलर पूरा कवर करूंगी इससे। उससे ये होगा कि इसकी जो है लुक जरा ज्यादा अच्छी आ जाएगी। ठीक है, अच्छी तरह आपने इसको सारा कवर करना है। ठीक है, कहीं से व्हाइट कलर रह ना जाए। ठीक है, ये आप लोग ब्रश वगैरह भी ले आए। ठीक है, ये जो पेन ब्रश वगैरह होते हैं वो ले आए। ठीक है, उससे ये जो है ना छोटी छोटी डिटेलिंग सारी उससे होती है।
ठीक है, कहीं पे भी आपने वाइट कलर नहीं छोड़ना, जहां आपको लगे वाइट कलर है वहां पे कर दें। और थोड़ा सा मैं इसके कानों के ऊपर और इसके पाँव पे भी डिटेलिंग करूंगी, सिर्फ हल्की हल्की सी लाइंस दूंगी इसी कॉपर कलर की। ठीक है, इसी तरह मैं इसके पाँव पे भी डिटेलिंग कर दी है। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारा बियर जो है रेडी है। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो हूँ ना कॉपर डस्ट स्प्रिंकल करूंगी जरा सा साइडों पे और बियर के ऊपर, ताकि शाइन आए। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारा जबरदस्त सा बियर जो है तैयार है। बियर केक आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी और आप लोग इसको जरूर। ये देखें ये हमारा बियर तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया होगा। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कि ये कैसा लगा है और कैसा बना है। आप लोग मुझसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा पिक्स वगैरह और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं दोनों जो है ना उसकी रेसिपीज़ भी आप लोगों को दे दूंगी कमेंट वो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा स्पंज केक भी और चॉकलेट केक भी, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।